नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज सत्यवचन ये है कि भले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान में अब भी लोकतंत्र की एक उम्मीद बची हुई है। एक बड़े नेता है अफगानिस्तान, वो अब भी देश छोड़कर भागे नहीं है, बल्कि तालिबान से आमने सामने लड़ाई की बात कर रहे हैं। दरअसल तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर करीब करीब कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी अफगानिस्तान में एक इलाका ऐसा है जहां तालिबान पहुंच नहीं पाया। उस इलाके में 1 लाख की आबादी रहती है और उस 1 लाख की आबादी के साथ खड़ा हुआ है एक नेता, और वो कहता यह है कि सीने पर गोली खा लेंगे लेकिन तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। तो आखिर कौन है वो नेता और कौन सी है वो जगह? तो चलिए जरा देख लेते हैं अफगानिस्तान में लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद का सत्यवचन आज। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर तालिबान के आतंक का साया है। जब वहां की फिजाओं में हर पल हर घड़ी मौत की दागदार सी छाया है, अफगानिस्तान में एक जगह ऐसी है जो अब भी तालिबान के चंगुल से आजाद है। जब समूचा अफगानिस्तान तालिबान के लाल रंग से रंग चुका है, तब एक जगह ऐसी है जिसको तालिबान अब तक जीत नहीं पाया, जिस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया, जिस तक तालिबान पहुंच नहीं पाया, जिसका रंग अब तक लाल नहीं हुआ। जब काबुल ढह गया, हेरात में हार हो गई, मज़ारे शरीफ के महलों में तालिबान पहुंच गया, तब अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पर एक प्रांत ऐसा है जो अंतिम सांस तक तालिबानियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। वो प्रांत कौन सा है, बताएंगे। जब छाती पर दर्जनों मेडल टांगे मार्शल रशीद दोस्ताम ने अफगानिस्तान को दगा दे दिया, भाग खड़े हुए। जब गवर्नर इस्माइल खान को तालिबानियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, एक नेता ऐसा है जो अफगानिस्तान में अब भी डटा हुआ है और कहता यही है कि कुछ भी हो जाए, तालिबानियों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह है, अफगानिस्तान के इकलौते बड़े नेता जो कहते हैं सीने पर गोली खा लेंगे लेकिन तालिबानियों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तो फिर ऐसे में सबके मन में सवाल है कि जब अच्छे अच्छे वॉरलॉर्ड, अच्छे अच्छे अफगान लड़ाके, अच्छे अच्छे नेता सब कुछ छोड़कर भाग गए, तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, तब अमरुल्लाह सालेह को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? उपराष्ट्रपति सालेह के पीछे वो कौन सी ताकत खड़ी है जो उनके कदम तालिबान के आतंकियों के सामने भी टिकने नहीं दे रही? तो जवाब है पंजशीर। पंजशीर वो जगह है जहां के पहाड़ दहाड़ कर कहते हैं तालिबान का शासन मंजूर नहीं, जहां की पंजशीर नदी पुकार कर कहती है तालिबान की गुलामी कबूल नहीं, जहां का इतिहास कहता है तालिबान के आगे ना झुके थे ना झुकेंगे। क्योंकि यह अफगान इतिहास के सबसे धाकड़ गुरिल्ला लड़ाके अहमद शाह मसूद का पंजशीर प्रांत है। वो अहमद शाह मसूद जिसने सोवियत संघ की तोपों की नाल को अपने जुनून के दम पर मोड़ दिया था, उनकी बंदूकों को तोड़ दिया। तो अहमद शाह मसूद जिसने अपनी गुरिल्ला तकनीक से तालिबान को काबुल में झुका दिया था, काबुल से एक वक्त के लिए तालिबानियों को भगा दिया था। उसी अहमद शाह मसूद का प्रांत है पंजशीर। काबुल से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पंजशीर को तालिबान कभी नहीं जीत पाया। 1998 में भी पंजशीर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था। 1995 में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में तालिबान को काबुल में हराया गया था। तालिबान अहमद शाह मसूद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। 9/11 हमले से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदायीन आतंकी हमले में हत्या कर दी गई। लेकिन अपने मौत के लहू के एक एक कतरे से तालिबान से लोहा लेने का जज्बा अहमद शाह मसूद पंजशीर के एक एक कण कण में भर गए और उनके बेटे अहमद मसूद और राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को अब उसी पंजशीर में देखा गया है। हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद दोनों को पंजशीर में हेलीकॉप्टर पर सवार होते देखा गया है। हथियारबंद लड़ाकों के साथ तालिबान से 2-2 हाथ करने की तैयारी है। रात दिन वहां यही रणनीति बनाई जा रही कि तालिबान को कैसे हराया जाए और उसके लिए बैठकें हो रही हैं। और उसके बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह डंके की चोट पर ट्वीट कर लिखते हैं, मैं तालिब आतंकियों के आगे कभी नहीं, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकूंगा।
मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लेजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं तो कभी नहीं। अफगानिस्तान में रहकर कोई इस तरह की चुनौती तालिबान को दे रहा है तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि जिस तालिबान के आगे अमेरिका ने हार मानी, जिसके आगे तमाम अफगानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन आखिरी उम्मीद के तौर पर अमरुल्लाह सालेह अब भी डटे हुए हैं। और वजह है मैप। ये अफगानिस्तान का मैप आपके सामने। अफगानिस्तान को आप देख सकते हैं, पूरा लाल रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इसमें काबुल, कंधार, हेरात, मजार शरीफ, तमाम जो बड़े प्रांत हैं, बड़े शहर हैं, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये जो पीले रंग का इलाका अफगानिस्तान के इस नक्शे पर आप देख रहे हैं, यही अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद है। और ये इलाका कौन सा है? यह है पहाड़ियों के बीच बसा पंजशीर प्रांत। पंजशीर मतलब 5 शेर। इस इलाके तक तालिबान नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का गढ़ है। और इतना ही नहीं, भूलना नहीं चाहिए कि अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के हीरो लड़ाका अहमद शाह मसूद के शागिर्द रहे। एक बार को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये अमरुल्लाह सालेह हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो जवानी के दिनों में गुरिल्ला लड़ाका हुआ करते थे और अफगान हीरो अहमद शाह मसूद के शागिर्द हुआ करते थे। दोनों ही तस्वीरों में लगभग 2 दशकों का फासला है। पहली उस वक्त की है जब गुरिल्ला फाइटर से अब्दुल सालेह राजनीति में आने की दिशा में बढ़ रहे थे, और दूसरी तब की जब वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। पंजशीर की घाटी से काबुल तक सफर करने वाले सालेह को अब अंतिम उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। उनके पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जो पंजशीर की घाटियों की निगहबान है। उनके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जिनके पास ट्रेंड लड़ाके हैं। और उन्हीं के दम पर तालिबान को न सिर्फ अंतिम लड़ाई की चुनौती दी जा रही है, बल्कि अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और ट्वीट कर लिखा है, अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, भागने, इस्तीफा या मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाह राष्ट्रपति बन जाता है। मैं वर्तमान में अपने देश के अंदर हूँ और वैध देखभाल करने वाला राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूँ। यानी अभी भी एक लौ है जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोकतंत्र के लिए फड़फड़ा रही है। पंजशीर की घाटी में कुछ लड़ाके हैं जो तालिबान से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, और तालिबान ने भले ही पूरा अफगानिस्तान जीत लिया हो, लेकिन यहाँ जीतना आसान नहीं, क्योंकि पंजशीर की घाटी चारों तरफ से हिंदुकुश की पहाड़ियों से घिरी हुई है। पंजशीर की आबादी करीब 1 लाख लोगों की है। अफगान योद्धा अहमद शाह मसूद की यादें वहाँ के चप्पे चप्पे पर है और उनके खून से तालिबान के हाथ रंगे हुए हैं। इसलिए उनके बेटे अहमद मसूद ने भी ऐलान कर दिया है कि कायरों की तरह भागने से अच्छा हम सीने पर गोली झेलेंगे। और ऐसे वक्त में जब तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर है, तब दावा किया जा रहा है कि खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह अभी अहमद मसूद के साथ पंजशीर में डेरा डाले हुए हैं। सालेह न सिर्फ गुरिल्ला लड़ाका हैं, बल्कि वो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं। तालिबान को तगड़ी चोट करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तालिबान उन्हें भेड़ियों की तरह तलाश रहा है, वो उन्हें जिंदा चबा जाना चाहते हैं। लेकिन शेर के माफिक सालेह भी कह रहे हैं, जंग होगी तो आमने सामने की, आखिरी उम्मीद खून की आखिरी बूंद तक होगी। तो राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अशरफ गनी अपने देश को, देशवासियों को छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश में डटे रहे, देशवासियों के साथ। आज उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और अब आपने जाना कि आखिरी उम्मीद लोकतंत्र की अगर अफगानिस्तान में किसी से जुड़ती हुई नजर आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमरुल्लाह सालेह हैं, क्योंकि पंजशीर वो प्रांत जहां से अमरुल्लाह सालेह आते हैं, यही वो प्रांत है जिस पर तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। मुल्ला बरादर भी आज ही कंधार पहुंचा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि जल्दी ही अफगानिस्तान में नजर आ सकता है हिब्तुल्ला अखुंजादा, जिसके अब तक कतर, दोहा में होने की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।